हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी रोहेला स्वागत करती हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने इस सूट की वीडियो देखी थी और उसमें थोड़ा सा जो है आर्मोल की साइड से ना वीडियो क्रॉप हो गई, तो बहुत सारे मैसेज आए थे मेरे पास इसके लिए। बट एनीवे, आप अगर मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देखेंगे जिसमें कि आर्मोल और शोल्डर को मैंने समझाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि मैंने ये सूट की कटिंग कैसे की है। और लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ उसकी सलवार की। तो सलवार की वीडियो के लिए आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ताकि इसमें आपको बारीकी से एक एक पॉइंट समझ में आए कि सलवार में कितनी बेल्ट कहाँ से निकालते हैं, प्लीट्स कैसे डालते हैं, मोहरी कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको एक वीडियो में मिलेगा। इसकी स्टिचिंग और फुल डिटेल्ड कटिंग वीडियो मैंने इसमें पोस्ट की है। तो वन बाय वन स्टेप से बिना स्किप किए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ पाए। बिकॉज देखो यहाँ पे सलवार के ना, सलवार आगे क्यों घूमती है, सलवार का एक मोहरी आगे आ जाती है, पीछे चली जाती है, सलवार की प्लेट्स जो है वो आगे ज़्यादा आ जाती हैं। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने इसमें बताया है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस बीच में आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बात करते करते उसमें बिल्कुल खो जाएंगे और आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको सब्सक्राइब करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं रितु टैलेंटेड इंसान मैम के अकॉर्डिंगली आपको स्टिचिंग सिखाती हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले अब मैं सलवार की कटिंग करने से पहले आपको सलवार का फैब्रिक जो है वो मेज़र करके दिखाती हूँ। तो ये था 240 ये फैब्रिक था। फैब्रिक मेज़र करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सलवार में बताया हुआ है कि मैं जो है सलवार की कली और पार्ट एक साथ निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 8-8 इंच फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। हमेशा दिक्कत ये आती है कि दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई मैंने 8 इंच फोल्ड किया है पार्ट के लिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हम 8 इंच से कम नहीं कर सकते, तो आप 8 इंच से कम भी कर सकते हो। मैं किसी रीज़न की वजह से 8 इंच करती हूँ, वो आपको वीडियो में एंड तक बता दूँगी कि मैं 8 इंच क्यों करती हूँ। तो 8 इंच मैंने फोल्ड कर लिया। अब ऊपर से इंची टेप को 5 इंच निकाल कर लंबाई का निशान लगाना है। जैसे कि देखो, मैंने ऊपर इंची टेप 5 इंच निकाल दिया था, और ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया है 5 इंच निकाल के जितनी हमारी लंबाई आई है 38.5 मेरी लंबाई थी। तो मैंने वहाँ पर निशान लगाकर एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब मुझे निकालना था आसन, तो जितना मेरा हिप है उसका 4th पार्ट कर लूँगी। तो देखो, इंची टेप को फोल्ड करके मैंने आपको दिखाया, इसका 4th पार्ट आ रहा था 11.5, लेकिन आप 11 से ज़्यादा किसी भी सलवार में नहीं रखेंगे अपना आसन। तो मैंने यहाँ पे 11 पे निशान लगाया, और यहाँ से तिरछा इस तरीके से निशान लगा लेंगे। बहुत सारी मेरे पास मैसेज ये आते हैं कि हमको निशान नहीं दिख रहा। देखो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको निशान बिल्कुल दिखे, चौक वैसे ही यूज़ करने के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बाद में मुझे वीडियो में पता चलता है कि ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो लेकिन मैंने जो इंची टेप लगाकर आपको दिखाया है, वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए, और कटिंग भी उसी के अकॉर्डिंगली कर लीजिए जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि जब मैं कैमरा लगाती हूँ ना, तो बिल्कुल अच्छे से मेरे को नज़र आ रहा होता है, तो मैं भी खुश होती हूँ, चलो भाई अच्छे से नज़र आ रहा है, आपको भी बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। लेकिन बाद में नहीं आता, तो उसके लिए मैं अभी आपके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। ये जो 8 इंच का फैब्रिक था अपना एक्स्ट्रा, इसे मैंने कट कर लिया। अब जो रेस्ट फैब्रिक बचेगा उसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसी तरीके से पलट के रख लेंगे। कली के ऊपर ही रखना है सिर्फ, और आधा इंच जो है ऊपर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिलाई आएगी। ठीक है, अब इसको बराबर कर लीजिए। जितना एक्स्ट्रा ऊपर से फैब्रिक था वो मैंने फोल्ड किया और निकाल दिया। ये सबसे आसान तरीका है सलवार काटने का। इसमें आपकी 2:20 से लेके तो 40 तक सलवार आराम से निकल जाती है। अगर उससे ज़्यादा हैवी बनानी है तो फिर पार्ट अलग और कली अलग कटती है, फिर कभी मैं आपको बता दूँगी। और इससे कम फैब्रिक बहुत ही कम आता है। अगर कोई मेरे पास और भी आता है तो मैं उसमें भी कम फैब्रिक में भी आपको निकाल के दिखा दूँगी ये सलवार। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है सलवार निकालने का। बहुत ही आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर सलवार कट हो जाती है। जहाँ पर आपको जो मेरी एक कली तो आपको दिख रही है, दूसरी कली में मैं फेक स्टिच लगा लेती हूँ, ताकि कस्टमर जो है ये ना कहे कि एक कली की सलवार बनी है।
तो वहाँ पर भी नॉचेस लगा लीजिएगा। सलवार की कटिंग मेरी रेडी हो गई है। देखो अब इसे हम फोल्ड कर देंगे और जो रेस्ट फैब्रिक मेरा साइड से बचा, जो मैं बोलती हूँ कि 8 इंच पार्ट लेती हूँ, तो जो उसके साइड से फैब्रिक बचता है वहाँ से मेरी बेल्ट निकल जाती है। इसे आप 7 इंच भी कर सकते हैं, 6 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 6 से कम मत करना। बट वो फैब्रिक जो है ना फिर वेस्ट हो जाता है, इसी वजह से मैं उतना ही निकालती हूँ। बेल्ट की जो मेज़रमेंट है वो है 46, हिप साइज़ प्लस में 8 इंच करेंगे तो होगा 54, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो होगा 27। तो बेल्ट का साइज़ जो निकल के आया है वो निकल के आया है 27। 27 पे मार्क कर लेंगे। 27 पे मार्क करके, या फिर आप उसमें 27 में 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में चाहिए होगा। तो 28 की बेल्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनकी मैं 27 ही निकालती हूँ। तो देखो बिना जोड़ की हमारी यहाँ पर बेल्ट निकल गई है। सिर्फ एक सेंटर में जॉइंट आएगा, नहीं तो हमें ना 2 से 3 जोड़ लगाने पड़ जाते हैं जो कि बेल्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसी वजह से मैं इस तरीके से निकालती हूँ 8 इंच के पार्ट पे सलवार को। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करके बताना। कोशिश पूरी यही रहती है कि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें बिल्कुल समझ में आए, बट लाइट इफ़ेक्ट की वजह से है, आई डोंट नो किस वजह से है ये कि आपको चौक नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जब मैं सोचती थी कि आपको चौक नज़र नहीं आएगी, वहाँ पर वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, और जहाँ मैंने लाइटिंग ज़्यादा कर दी है वहाँ पर लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से चौक का कलर बिल्कुल लाइट हो रहा है। तो आप इंची टेप को ही लेकर समझ लीजिए कि मैंने जैसे जैसे इंची टेप रखा है या मैं जैसे जैसे आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ, आप उसी तरीके से कट करके देखेंगे। और अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है ना, तो आप पेपर पे कट करके देख लो, लेकिन कट करके ज़रूर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को रोक रोक के बीच में कट करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके बाद कोई पॉइंट रहता है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। अब देखो ये लाइट कलर है, यहाँ से मैंने 2 इंच छोड़ा, ठीक है। 2 इंच को छोड़ के जो फैब्रिक बचेगा, मतलब फोल्ड करने के बाद, डबल फोल्ड करने के बाद 2 इंच हमने बैक वाला पल्ला एक्स्ट्रा रखा है। जो फैब्रिक बचा वो हमारा फ्रंट का हो गया, यहाँ से 2 इंच छोड़ के फ्रंट का हो गया, ठीक है। और वहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे। तो ये हमारा जो है इसमें हमारी प्लीट्स डलेंगी। अब यहाँ से भी मैंने 2 इंच छोड़ दिया, फ्रंट वाले पैनल से भी और बैक वाला पैनल से भी निकल गया। तो ये 2 इंच जो छोड़ा था वहाँ पे हमारी प्लेट्स नहीं डलेंगी। ये मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे बताऊंगी। लाइट कलर होने की वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना, इसमें लाइट यहाँ से हटा के बनाऊंगी, ताकि देखना चाहती हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए। 2 इंच की मुझे जो है इसमें मोहरी बनानी है, तो मैंने वो 2 इंच की मोहरी कट कर ली है। अब मोहरी कैसे बनेगी, कितनी बनानी चाहिए, वो भी आप वीडियो में देखना। अब चलो स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले देखो मैंने नॉचेस लगाए हैं। जो फेक आपको बताया था कि फेक आपको स्टिच लगानी है, क्योंकि कली कटी हुई नहीं है, तो हम ऐसे ही स्टिच लगा लेंगे उस पर। तो यहाँ पे मैं एक फेक स्टिच लगा लूँगी। चारकोल होता होगा, हमें नहीं पता, हम तो पेन से ही लिखते थे। पेंसिल से वो वाली जो पेंसिल के अंदर निब होती है। सारी कलियों को मैंने इसी तरह से जोड़ देंगे। और बैक पैनल और फ्रंट पैनल, मतलब दोनों पल्ले जो है ना वो मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए। तो मैंने ये सारी कलियाँ जोड़ दी हैं। एक तो हमारी कली जुड़ेगी और एक हमारी फेक लगेगी स्टिच। तो उसमें कली नहीं है, सिर्फ हम स्टिच लगाएंगे दिखाने के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ आपकी 2 कली की ही सलवार है। क्योंकि जो सलवार है ना उसका लुक वैसा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसी सिलाई लगाती ही लगाती हूँ। अब ये मत बोलना कि एक कली की सलवार एक कली वाली ही है, लेकिन इसमें मैंने फेक स्टिच लगाई है। जो बैक का पोर्शन है उस पर मैं गुम सिलाई भी लगा देती हूँ, ताकि ओवरलॉक की ज़रूरत ना पड़े। अब ये देखो मेरी पूरा पैनल सिल गया।
पूरे पैनल स्टिच हो गए हैं। आगे से निकालेंगे हम 2 इंच, बेल्ट में से 1.5 से 2 इंच छोड़ दीजिए। देखो मैं भी बताती हूँ, ध्यान से देखना, धागा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच जो है ना वो छोड़ दिया है। 1.5 इंच के बाद, 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद मैंने प्लेट डालनी शुरू की है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम प्लेट डालोगे तो अपनी तरफ डलती है। बहुत लोग जो हैं वो बेल्ट को भी स्टिच करने के बाद जोड़ते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से जोड़ के आपको बता रही हूँ। देखो 2 इंच मैंने लिया और प्लेट को इस तरीके से डाल दिया। फिर आप 2 इंच पे निशान लगाएंगे तो फिर आपकी प्लेट वहीं डल जाएगी। तो ऐसे मुझे तो प्रैक्टिस है, लेकिन आप 2-2 इंच का मार्क करके प्लेट का डाल सकते हैं। आगे से आप देखेंगे तो ये मैंने 1.5 इंच तक छोड़ा हुआ है फैब्रिक, जिसमें मैंने कोई प्लेट नहीं डाली है, क्योंकि हमारी जो सलवार की प्लेट है वो आगे इकट्ठी हो जाती है और फ्रंट में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और बैक साइड से प्लेट्स हमारी नज़र नहीं आती, जिससे कि सलवार की लुक ज़्यादा अच्छी बिल्कुल नहीं लगती, ठीक है। तो अब आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जब मेरी प्लेट्स का ख़त्म होने वाला होगा ना पॉइंट, वो वहीं पे जाके ख़त्म होगा जहाँ पे मैंने नोचेस लगाए थे। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे अपनी मशीन की लाइट को भी बंद कर देना चाहिए आपको वीडियो दिखाते वक्त। अगर ऐसा है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी इसमें ये ना लाइट इफ़ेक्ट की वजह से आपको स्टिचिंग नहीं दिखती है। अब देखो यहाँ पर मेरी दूसरी जो कली है वो आ गई है, और इसकी एक कली को ही मैं फ़ोल्ड करूँगी तो भी, और दिखा दूँगी आपको कि यहीं पे मेरा पॉइंट होगा जहाँ तक मुझे प्लेट डालनी है। इससे जो दूसरी कली आपकी ख़त्म होती है ना, उसमें एक कली एक्स्ट्रा होती है कभी कभी, या एक कली कम होती है, बस इतना ही फ़र्क रहता है। ये आप जब रेगुलर स्टिच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है जो कि आपको करना है। यहाँ तक मैंने सीधी सिलाई लगानी है। अब फिर लास्ट में पहुँचेंगे, सेंटर पॉइंट आ जाएगा, सेंटर बैक, वहाँ पे उल्टी प्लेट डाल देंगे अपोजिट साइड से, ठीक है। क्योंकि अब तक तो प्लेट अपनी तरफ डल रही थी, लेकिन अब दूसरी तरफ चली गई है, और अब यहाँ पे भी देखो अपनी तरफ आ गई है, तो अपोजिट साइड डाल दी प्लेट्स। अब फिर वहीं से प्लेट स्टिच करना शुरू करेंगे जहाँ से हमारा निशान था, जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। फ़ोल्ड करते वक्त आपको बेल्ट में दिखाया था ना, 2 इंच छोड़ के मैंने फ़ोल्ड करके मार्क किया था, वहीं से हमने अपनी प्लेट डालनी शुरू कर देंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। फैब्रिक अभी नहीं है तो आप इसको ना नोट्स टाइप से बना के रख लिया करो, किसी रजिस्टर पे, कॉपी पे मैच, मतलब नोट करके रख लिया करो कि इतने से इतने तक आपको यहाँ पे डालना है। और फिर जब आपके पास टाइम हो तो पेपर पे कट कर कर और आप एक बना के देख लिया करो, रफ़ ऐसे ही। पेपर पे भी बन जाती है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं। पहले सब लोग पेपर पे ही ड्राफ्टिंग करते थे, ज़्यादा फैब्रिक किसी के पास नहीं हुआ करते थे। तो आप पेपर पे भी कर सकते हो, आप फैब्रिक आपके पास अवेलेबल है उस पर भी कर सकते हो, कोई पुरानी साड़ी से बना सकते हो ड्रेस, पुराने दुपट्टे से बना सकते हो ड्रेस। बस आपके अंदर मन में बनाने की चाह होनी चाहिए, आप किसी से भी बना सकते हैं। देखो कितने आराम से इजीली प्लेट सारी डल रही हैं। मैं इसी तरीके से डालती हूँ। आज मैंने बिल्कुल स्लोली आपको बताने की कोशिश करी है, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे डाल रही हूँ। देखो ऑलमोस्ट फैब्रिक ख़त्म हो गया और मेरा जो है प्लीट का पार्ट भी ख़त्म हो गया। 1.5 इंच हमें जो है खाली छोड़ना था। अब यहाँ से देखो इसमें भी खाली है और दूसरी साइड से भी खाली है, ठीक है। अब ये जो दोनों पल्ले हैं उनको मैं स्टिच करने से पहले एक टॉप स्टिच लगा दूँगी ताकि बेल्ट मेरी मजबूत हो जाए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ये बिना मशीन की लाइट ऑन करे बना के देखती हूँ कि कैसी बनती है। देखो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि भाई आपको यहाँ चीज़ जो है लाइट के इफेक्ट की वजह से नहीं समझ आ रही है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल समझ में आए। और अभी मैं समझा बहुत अच्छे तरीके से पाती हूँ, लेकिन यहाँ ये जो टेक्निकल थोड़े से इशू आ रहे हैं ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बट कोशिश यही है। देखो अब लाइट मैंने ऑफ़ कर दी तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा था, ये मैंने इसी वीडियो में ऑब्ज़र्व किया। बट मुझे लाइट से ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं लाइट जला के काम करती हूँ।
चलो अपनी बेल्ट हो गई पूरी, अब उसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ देखो मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है क्योंकि सलवार का फैब्रिक उतना नहीं था, और जो मोहरी थी अपनी उसे बिल्कुल कवर कर लेंगे। मतलब ये जो फॉर्म है ना अपनी, वो दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिखती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लाइट कलर का फैब्रिक होता है और उसमें वाइट कलर की फॉर्म जो है वो दिखती भी नज़र आती है। इसलिए आप उसको बिल्कुल दोनों चारों तरफ से ना बंद कर लीजिए। फैब्रिक इतना है कि आपने फोल्ड कर दिया उसको। अब ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया। एक मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, सिर्फ एक, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर ना हो जाए, और दूसरा आप खुद से बनाना। तो ये जो हमारा मोहरी वाला पार्ट रेडी हो गया है, इसको हमें क्या करना है, अब इसको हम ऐसे ही सलवार जो है ना अपनी राइट साइड, मतलब सीधी साइड जो सलवार है उसी के ऊपर रखेंगे। ठीक है, सीधी साइड सलवार के ऊपर रखेंगे इस मोहरी को, और थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि ऊपर हमारा पार्ट जो है वो बड़ा होता है। अगर हम बराबर रखते हैं ना तो हमारा ऊपर वाला पार्ट बिना मोहरी के रह जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आप लोग बोलते हैं ना मोहरी कैसे बनाएं, तो शायद होपफुली आपके आज जो है मन में जो जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और यहाँ पर अब बिल्कुल अच्छे से जो है ये सिलाई लग चुकी है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर एक और सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई लगाकर आप इसको पूरा दबा दीजिए। दोनों साइड से हमारी फॉर्म शीट निकल रही है, अब हम उसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा वाली, तो हमारी ऊपर तक बचती है। फिर मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेती हूँ, जहाँ मेरी मोहरी है लास्ट में वहाँ भी एक और सिलाई लगा लेंगे, और दोनों साइड देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग से बनी है ना, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। ठीक है, फिर मैं लगाऊंगी एक जिग जैग वाला बना के मशीन से सिलाई। अब जिग जैग अगर आपको नहीं बनाना आता ना अच्छा सा, तो आपको इसके लिए खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ इसको इसी तरीके से बस आपको मशीन हिलानी है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। जिग जैग तो आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। अब मैंने सेंटर में एक और स्टिच लगा दिया है, और पहले बनाऊंगी बड़ा जिग जैग। देखो ये बहुत बड़ा जिग जैग है। ठीक है, और दूसरी साइड भी मैंने उसी तरीके से जिग जैग बना लिया। अब जो इसमें नेक्स्ट डिज़ाइन मैं फिल करती हूँ वो मेरा फेवरेट सा डिज़ाइन है, और ये बूट उठाकर बहुत जल्दी बन जाता है। आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा बूट जो है वो ऊपर उठ रहा है, और बूट उठता कैसे है, तो मेरे तो इसमें नीचे लगा हुआ है। अगर आपकी मशीन है अम्ब्रेला तो उसमें भी नीचे एक फुट लगा होता है, जिससे उठाने से बूट जो है अपने आप उठ जाता है, तो आपके दोनों हाथ काम करते हैं। ये डिज़ाइन बहुत जल्दी बन जाता है। देखो अभी मैंने कोशिश करी आपको दिखाने की कि मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाऊं, और बहुत धीरे धीरे बनाकर दिखाऊं। तो ये देखो ऐसे मैंने हल्का हल्का बूट उठाया है जहाँ भी मुझे डिज़ाइन बनाना है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनके ये रेडी होता है। जहाँ लाइट नहीं है वहाँ से डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दिख रहा था, ये मैंने आज ऑब्ज़र्व किया है, और नेक्स्ट वीडियो से कोशिश यही करूँगी कि आपको लाइट थोड़ी कम दिखाऊं। तो देखो ये डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत मेहनत बिल्कुल नहीं लगती बनाने में, जैसा कि आपने मुझे बनाते वक्त देखा भी होगा। अब हम इसे साइड से फ़ोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से फ़ोल्ड करने के लिए अगर मोहरी आपकी 6.5 है तो जो ऊपर वाली फॉर्म है, तब जहाँ पे फॉर्म ख़त्म हो रही है वहाँ पर आप 7.5 पर या 7.25 पर निशान लगाएंगे, तभी आपकी जो फिटिंग है वो अच्छी आती है। अब पूरी सिलाई सलवार की जो इंसीम है उस पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर आपकी क्रॉच डेप्थ आती है, जैसे कि मैं सिलाई लगा रही हूँ, और जहाँ पर भी मेरी क्रॉच डेप्थ आ जाएगी, सेंटर पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल, वहाँ पर मैं उसको मशीन को 2 से 3 बार उसको मैं पक्का कर देती हूँ,
क्योंकि यहाँ से फटना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा पता है शिकायत कस्टमर कब करते हैं, जब उनको छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, वहाँ पर हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत होती है। अभी मैं यहाँ पर देखना आप 2 से 3 बार मैं मशीन को इधर उधर पीछे आगे कर दूँगी। तो 2-3 बार 1 सेकंड का टाइम लगता है और बस आपकी जो सलवार है वो अच्छे से रेडी हो जाती है। बस इसी तरीके से पकड़ेंगे और अपना पूरी सलवार को स्टिच कर देंगे। तो फाइनली मेरी सलवार तो हो गई स्टिच। लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। आपको क्या क्या पॉइंट समझ आए हैं, क्या क्या नहीं समझ आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जो मैंने आज लाइट के लिए इफ़ेक्ट आपको बताया है, होपफुली हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश करूँगी। तो अगर ये चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो मुझे बताना, या फिर कोई और सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर से मैंने 7.25 निशान लगाया, नीचे मोरी से 6.5 निशान लगाया और अपनी फिटिंग सलवार की कर दी। ठीक है, इस तरीके से ही फिटिंग होती है। लास्ट में भी पक्का ज़रूर करना है, सेंटर में भी पक्का ज़रूर करना है और बीच में भी पक्का ज़रूर करना है। क्योंकि अगर आपने पक्का नहीं किया ना तो सलवार की मोरी ना पहनने में खिंच जाती हैं। मैं 2 बार सिलाई लगाती हूँ हमेशा। तो एक बार मेरी कंप्लीट हो गई है और एक बार मैं और सिलाई लगाऊंगी और मेरी सलवार हो जाएगी रेडी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरे को कोई ऐसे कमेंट्स भी देते हैं ना कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनी है, या फिर कुछ और पॉइंट्स जो भी हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में आया था कि आर्मोल वाला पॉइंट जो है वो जूम हो गया तो वो छुप गया। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मेरी मंशा तो छुपाने की नहीं थी, लेकिन वो छुप गया क्योंकि वो जूम आउट हो गया एडिटिंग करते वक्त। तो मुझे समझ में आता है और मैं जो है बहुत खुश होती हूँ कि आपने मेरी गलतियों को भी बताया। तो आपको जो भी लगे वीडियो में वो ज़रूर बताना। और पूरी कोशिश की है आपको सलवार स्टिच करना सिखाने की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट ज़रूर कर देना, चाहे बेशक नाइस हो, हार्ट शेप भेज दो, इमोजीज भेज दो, व्हाटएवर जो भी भेजना है आपको, बट कमेंट ज़रूर करना। तो फाइनली देखो सलवार मेरी कंप्लीट हो गई है, कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलूँगी आपको, एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका एक आत्मनिर्भर बनने में आपको मदद करे और आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर पाएँ। और आप जुड़ना चाहते हैं ना मेरे साथ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 3 मंथ्स वाला कंप्लीट कोर्स मैं लाइव में लेके आने वाली हूँ। तो चलिए कल फिर और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।